Welcome, my dear students. With today's session, we are starting the topic of allegations and mixtures. So, first, we'll be dealing with what is allegation, then moving on to mixtures. And if you've not already connected on Telegram, you can join the Telegram channel Mathological, and you can also subscribe to the YouTube channel if you're liking the content, and also press the bell icon to get the regular updates. स्टार्ट करते हैं सेशन को. सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज एलिगेशन. एलिगेशन होता क्या है? तो लेट अस से वी बीन गिवन टू ग्रुप्स. ठीक है, दो ग्रुप्स हैं हमारे, और उन दोनों ग्रुप्स का हमें एवरेज का वैल्यूज गिवन है, और हम उन दोनों ग्रुप्स को मिक्स कर रहे हैं, यानी कि इंक्लूड कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, एक ग्रुप है बॉयज़ का, एक ग्रुप है गर्ल्स का, और हमें बॉयज़ के एवरेज मार्क्स पता है, गर्ल्स के भी एवरेज मार्क्स पता है, और हम दोनों ग्रुप्स को इंक्लूड कर रहे हैं और क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज ऑफ दीज टू ग्रुप्स. तो ऐसे केसेस में हम एलिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. और फॉर एग्जाम्पल, हमें बॉयज़ का ग्रुप का एवरेज वैल्यू गिवन है, गर्ल्स के ग्रुप का एवरेज वैल्यू गिवन है, और ओवरऑल जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो दोनों का कंबाइंड एवरेज वैल्यू भी गिवन है. तो इन दैट केस ऑल्सो वी कैन यूज एलिगेशन टू फाइंड आउट कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या होगा, यानी कि हर ग्रुप का वेट्स का, रिस्पेक्टिव वेट्स का रेशियो क्या होगा. ओके, क्या बात समझ में आती है? या फिर मिक्सचर्स भी हो सकते हैं कि दो मिक्सचर्स को हमने एक साथ इंक्लूड किया. दोनों मिक्सचर्स में हमें अलग अलग पता है. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट मिक्सचर है हमारा वाटर और मिल्क का, उसमें हमें पता है मिल्क का कंसंट्रेशन. सेकंड मिक्सचर ही वाटर और मिल्क का है, उसमें भी हमें मिल्क का कंसंट्रेशन सेपरेटली पता है. दोनों को हम इंक्लूड कर रहे हैं, एक साथ मिक्स कर रहे हैं, और फिर हमें मिल्क का कंसंट्रेशन इफेक्टिवली क्या मिलेगा. तो ये भी हमें एवरेज ही निकालने का तरीका एक हुआ. बेसिकली कोई भी दो ग्रुप हमारे, फिर वो ग्रुप्स हमारे लिक्विड में हो या कंटेंट्स में हो या पर्सन्स हो, जब हम उन दोनों ग्रुप्स को मिक्स कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, तो ओवरऑल हमें एवरेज निकालना है या उनका रेशियो निकालना है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में. उसके लिए हम एलिगेशन के मेथड का यूज करते हैं. ठीक है, एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन द टॉपिक ऑफ एवरेज कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में हम वेट एवरेज का भी यूज कर सकते हैं, डेविएशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं. हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस किए हैं जहाँ पे कि वेट एवरेज का इस्तेमाल किया है. वेट एवरेज और एलिगेशन, बोथ ऑफ दीज टॉपिक्स आर वेरी कनेक्टेड. ठीक है, एक ही काम को करने के दो तरीके हैं ये. तो चलो शुरू करते हैं, समझते हैं इन बातों को. लेट अस अज्यूम कि जो दो ग्रुप्स हैं हमारे, ठीक है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2. फॉर बोथ दीज ग्रुप्स एवरेज वैल्यूज है A1 और A2. ओके, ग्रुप 1 का एवरेज है A1, ग्रुप 2 का एवरेज है A2, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर N1 एंड N2. एंड एज वी नो फ्रॉम द टॉपिक ऑफ एवरेज कि एवरेज हमारा क्या होता है, एवरेज ऑफ अ वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम डिवाइड बाय n. यही तो होता है एवरेज, इजंट इट? तो हमारा सम क्या आ जाएगा, फर्स्ट ग्रुप के लिए सम क्या आएगा, A1 इंटू N1. सेकेंड ग्रुप के लिए सम आ जाएगा A2 इंटू N2. टोटल सम क्या आ जाएगा, जब हम दोनों ग्रुप्स को मर्ज कर देंगे, G1 और G2 को साथ में कंबाइन कर देंगे, और हमें तभी एवरेज फाइंड आउट करना है कि एवरेज की वैल्यू क्या आएगी. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा N1 प्लस N2, और सम आ जाएगा A1 N1 प्लस A2 N2. दिस विल बी द सम. So our average value will be equal to sum of observations, which is A1 N1 plus A2 N2 divided by N1 plus N2, where N1 and N2 are respective weights या respective number of observations for these two groups. तो ये हमारा वेट एवरेज का फॉर्मूला आ गया. यहाँ पे ध्यान ये देना है हमेशा, ये जो बेस में हमारा वैल्यू आया है, बेस वैल्यू N1 प्लस N2, रिस्पेक्टिव वेट्स का जो सम है. वेट मतलब क्या, जिसका वजन ज्यादा है, जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी ज्यादा होगी जिस ग्रुप में. ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ग्रुप 1 में है N1, ग्रुप 2 में है N2. तो हमें डिनोमिनेटर में, बेस में हमें यही वैल्यू मिलेगा N1 प्लस N2. क्या ये बात समझ में आती है? डिनोमिनेटर में हमें वेट्स का, रिस्पेक्टिव वेट्स का समेशन मिलेगा, एडिशन मिलेगा. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज अगर ये बात समझ जाओगे तो जब मुश्किल सवाल आएंगे तो तुम्हें जहां पे समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमें एलिगेशन के बाद में रेशियो क्या मिलने वाला है, बात समझ में आ जाएगा. तो रेशियो हमें एलिगेशन के बाद में हमेशा मिलेगा इस बेस वैल्यू का, या रिस्पेक्टिव वेट्स का रेशियो मिलेगा. क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, अभी इसको और एलेबोरेट करेंगे, बट क्या ये बात अभी समझ पा रहे हो यहाँ पे? ठीक है, कि हमें एलिगेशन के बाद में जो रेशियो मिलने वाला है वो मिलेगा बेस वैल्यू का.
ओके, रिस्पेक्टिव वेट्स का रेशियो मिलेगा। इसी फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि रिस्पेक्टिव वेट्स वेटेड एवरेज की बात कर रहे हैं, वेट एवरेज की बात कर रहे हैं कि ए हमारा हो गया W1A1 प्लस W2A2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2, जहाँ पे कि W1 W2 क्या है, तो ये रिस्पेक्टिव वेट्स हैं। जहाँ पे नंबर्स है वहाँ पे नंबर्स आर इक्वल टू इक्विवेलेंट टू वेट्स, ठीक है ना। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो कि 10 बच्चे हैं जिनका कि एवरेज वेट हमारा आ रहा है, एवरेज वेट आ रहा है 40 kgs, ठीक है। तो फिर वहाँ पे जो नंबर है वो वेटेज है, क्योंकि ये जो एवरेज वेट है ये तो एवरेज वैल्यू है, और दो एवरेज वैल्यूज को मिला के ही तो हम ओवरऑल एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है। सो ये जो वेटेज है दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन एनी सच केस, वेटेज इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन एनी सच केस। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है। अब सिंस वी ऑलरेडी सीन, इसी बात को, ये जो फॉर्मूला है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि हमें सम पता है, पहले ग्रुप का सम आया A1, ठीक है, और नंबर था अगर N1 तो A1 N1 आया, दूसरे ग्रुप का सम आया A2 और नंबर था N2, A2 N2 आया, और जब दोनों ग्रुप्स को हमने मिला दिया तो N1 प्लस N2 हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और एवरेज हमारा है A, ठीक है। तो इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि N1 इंटू A प्लस N2 इंटू A, ओके। अब लेट अस अज्यूम कि A1 हमारा लेस देन A2 है, ओके। तो एक काम करते हैं, N2 A को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाते हैं और A1 N1 को राइट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं, तो दिस विल बिकम A2 N2 माइनस N2 A एंड दैट इज इक्वल टू N1 A माइनस N1 A1। अब अगर हमारा A1 इज लेस देन A2 तो जो ओवरऑल एवरेज आएगा वो हमेशा इनके बीच में आएगा, क्योंकि एज वी नो एवरेज हमेशा मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू के बीच में रहता है। तो अगर हमारा A1 इज लेस देन A2 तो एवरेज हमारा A1 से A2 के बीच में होगा, ओके। तो N2 कॉमन ले लिया हमने, बचेगा A2 माइनस A एंड दैट इज इक्वल टू N1 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा A माइनस A1। तो N1 डिवाइडेड बाई N2 हमारा हो जाएगा, N1 बाई N2 विल बी इक्वल टू A2 माइनस A डिवाइडेड बाई A माइनस A1, यानी कि रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टू ग्रुप्स का वैल्यू क्या आएगा, इक्वल टू एवरेज ऑफ सेकेंड ग्रुप माइनस ओवरऑल एवरेज डिवाइडेड बाई ओवरऑल एवरेज माइनस एवरेज ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। तो इस बात को भी समझना है, ठीक है। एलिगेशन में ये चीज़ बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, बट क्या ये बात समझ में आता है? क्लियर है? ओके। अब जो हम एलिगेशन अप्लाई कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, हमें एक एवरेज दिया है A1, द अदर एवरेज इज A2, और निकालना है हमको क्या, ओवरऑल एवरेज ऑफ दीज टू ग्रुप्स, दैट इज A, ठीक है। अब अगर हम A1 को लेस देन A2 मानते हैं, A1 इज लेस देन A2, तो ये डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, दिस डिफरेंस इज A1 छोटा है A से, तो दिस इज A माइनस A1, क्योंकि A हमारा A1 से बड़ा आएगा बट A2 से छोटा आएगा, और ये डिफरेंस कितना है, दिस डिफरेंस इज A2 माइनस A। यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या? ये तो समझ में आता है, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है हमारा रेशियो हमने ऑलरेडी देखा, N1 बाई N2 क्या है, A2 माइनस A अपॉन A माइनस A1, यानी कि पहले ग्रुप का जो वेटेज है, रिस्पेक्टिव वेटेज है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, और दूसरे ग्रुप के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का रेशियो दैट इज A2 माइनस A अपॉन A माइनस A1, यानी कि रिस्पेक्टिवली जो A माइनस A1 है ये हमारा N2 के साइड में चला जाएगा या ग्रुप 2 के साइड में चला जाएगा, और A2 माइनस A हमारा ग्रुप 1 के साइड में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि N1 इज टू N2 दैट विल बी इक्वल टू A माइनस A1 आ जाएगा N2 के साइड में, और A2 माइनस A आ जाएगा N1 के साइड में। तो दीज टू रेशियोज N1 इज टू N2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A इज टू A माइनस A1। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। इसी बात को हमें एलिगेशन में समझना है, बस बार बार यही चीजें अप्लाई करना है, और इसमें हमें इन डेटाज में से कुछ डेटा मिसिंग होंगे, कुछ डेटा गिवन होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले, लेट अस से कि एक बॉयज का ग्रुप है, एक गर्ल्स का ग्रुप है, ओके। बॉयज के ग्रुप का एवरेज मार्क्स है 32, और गर्ल्स के ग्रुप के एवरेज मार्क्स है 44, और ओवरऑल एवरेज आ रहा है दोनों ग्रुप्स का मिला के, दैट ओवरऑल एवरेज इज 37, कंबाइंड एवरेज, ओके। तो हमें रेशियो निकालना है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या होगा, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। अब इसको करते हैं एलिगेशन से। तो एलिगेशन में क्या है, हमें दो एवरेजेस है जिनका कि ओवरऑल एवरेज आ रहा है 37, ओके। सबसे पहले बॉयज का एवरेज लिखेंगे हम, दैट इज 32, देन गर्ल्स का एवरेज 44,
और ओवरऑल एवरेज हमारा आ रहा है 37। अभी जो 37 वैल्यू आ रहा है इसको हम लिखेंगे मिडिल में। ओके, 37 को लिखेंगे मिडिल में। अब हमें क्या करना है, क्रॉस में 37 में 32 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। सो 5 को तुम क्रॉस में लिख दोगे, ठीक है। जो वैल्यू आ रहा है इसको हम रिजल्ट में लिख देंगे 5। सिमिलरली 44 में 37 सब्ट्रैक्ट करोगे, रिजल्ट आएगा 7। 7 को भी हम क्रॉस में लिख देंगे यहाँ पे। और यही रेशियो हमारा होगा बॉयज और गर्ल्स का 7:5 का। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, हमने डिफरेंसेस निकाले बॉयज के एवरेज का ओवरऑल एवरेज से, गर्ल्स के एवरेज का ओवरऑल एवरेज से, और उनको क्रॉस में लिख दिया। यानी कि बॉयज का एवरेज का जो डिफरेंस आया है ओवरऑल एवरेज से, उसको हमने गर्ल्स के नीचे लिखा। यानी कि वो गर्ल्स का जो टेंटेटिव वैल्यू आएगा उसके रेशियो में रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो हमारा रेशियो आया 7:5 का। अब यहां से हमें रेशियो मिला है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिला है। यानी कि जो नंबर है वो तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि नंबर क्या होगा। कब डिटरमाइन कर सकते थे, लेटेस्ट से क्वेश्चन ये भी कहता है कि बॉयज आर इक्वल टू 42। अगर बॉयज 42 होता और ये क्वेश्चन कहता तो हमें पता है कि 7 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 42, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 6। तो इन दैट केस गर्ल्स हमारी हो जाएंगी 5 × 6 यानी कि 30। तो अगर इसके बाद वो क्वेश्चन पूछता है गर्ल्स कितनी होगी तो 30 हो जाता है। क्वेश्चन पूछता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा, तो 42 + 30 72 हो जाता है। तो अगर हमें किसी भी एक का नंबर दे देगा तो फिर हम डेफिनेटली आंसर निकाल पाएंगे। अदरवाइज हमें रेशियो मिल रहा है, यहाँ से रेशियो मिलेगा। अगर हमें 2 एवरेजेस गिवन है, उनका कंबाइंड एवरेज गिवन है, तो यहाँ से हम रेशियो फाइंड आउट कर पाएंगे और एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बट अगर उनमें से कोई एक वैल्यू मिल जाएगा तो फिर हम दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ये तो हो गया हमारा, हो गया एक कॉन्टेक्स्ट ऐसे किसी क्वेश्चन का, ठीक है, वन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। सेकेंड कॉन्टेक्स्ट ये हो सकता है, लेट अस से बॉयज और गर्ल्स ही लेते हैं यहाँ पे भी, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स है और एवरेज बॉयज का है 30, ओके, और नंबर ऑफ, ये एवरेज है, नंबर ऑफ बॉयज इज 40, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 60, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स है 60 और क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा, और हमें ऑलरेडी एवरेज गिवन है, ओवरऑल एवरेज गिवन है, और ओवरऑल एवरेज दोनों का बॉयज और गर्ल्स का मिला के आ रहा है, ठीक है, मिला के आ रहा है 42। बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, डेटा हमें गिवन है बॉयज का एवरेज है 30, बॉयज का नंबर है 40, गर्ल्स का एवरेज हमें पता नहीं है, गर्ल्स का नंबर है 60। ये डेटा हमें गिवन है और हमें ये पता है कि दोनों का ओवरऑल एवरेज मिला के 42 आ रहा है। एक चीज जो हमें समझ में आती है कि जो ओवरऑल एवरेज होगा 42 होगा, ये दोनों एवरेज वैल्यूज के बीच में लाई करेगा, नहीं बॉयज का एवरेज और गर्ल्स के एवरेज के बीच में लाई करेगा। और बॉयज का एवरेज 30 आ रहा है, यानी कि 30 से तो बड़ा आ रहा है ओवरऑल एवरेज हमारा, तो डेफिनेटली गर्ल्स के एवरेज से छोटा होगा। तो यहाँ से इतनी सी बात तो हमें वैसे ही समझ में आ जाती है कि जो गर्ल्स का एवरेज होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 42 फॉर श्योर। क्या इतनी बात क्लियर होती है? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, इस बात के लिए मैं कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ये बात तो बिना कैलकुलेशन के क्लियर होना चाहिए कि गर्ल्स का एवरेज डेफिनेटली 42 से बड़ा वैल्यू आना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, एक और बात है जो हम समझेंगे, बट पहले एलिगेशन कर लेते हैं, उसके बाद में उस बात को डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो बात एवरेज में हमने बार बार समझी है और वो समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना ज़्यादा तुम चीज़ों को समझोगे उतना कैलकुलेशन के बिना, कैलकुलेशन से पहले, उतना तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट है वो और स्ट्रांग होंगे, उतना तुम बेहतर तरीके से कन्विक्शन के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि एक मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग एक जगह है, बट अल्टीमेटली जो लॉजिक से तुम बातें समझ पा रहे हो वो एक तुम्हें एज देती हैं, और कई बार क्वेश्चन सिर्फ उतना एज से भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें एक रेंज का एस्टिमेट, एक आइडिया लग गया। ठीक है, देखो एवरेज बॉयज का हमने लिखा 30, गर्ल्स का एवरेज हमें पता नहीं है, तो चलो उसको खाली छोड़ देते हैं अभी के लिए, दैट स्पेस इज ब्लैंक। बट ओवरऑल एवरेज हमें पता है क्या है, दैट इज 42, वो तो 42 है, ओके। और साथ में हमें क्या पता है, क्रॉस में बॉयज का नंबर है 40, ठीक है, बॉयज का नंबर है 40, गर्ल्स का नंबर है 60। बट हमें क्या है, ये जो नीचे वैल्यूज हमें मिलती हैं, ये वैल्यूज किसकी मिलती है, रिस्पेक्टिव वेटेज की, या रिस्पेक्टिव वेटेज के रेशियोज की, या रिस्पेक्टिव नंबर्स के रेशियो की। तो यहाँ पे स्टेट अवे हम सिर्फ और सिर्फ रेशियो ले लेते हैं, 40 60 को सिंप्लीफाई कर लो, 2:3 आ गया, 2:3 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 30 और 42 का डिफरेंस देखो, कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 12 का, 12 का डिफरेंस आ रहा है, और ये 12 बराबर किसके होगा, इस रेशियो के, इजंट इट सो? तो अगर 3 यूनिट्स हमारा जो है, 3 यूनिट्स तो आ रहा है यहाँ पे, 3 यूनिट्स बराबर है 12 के, 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 12, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। तो 2 यूनिट्स यहाँ पे है, कितने के बराबर होगा, 2 × 4 यानी कि 8 के बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। अब ये 8 हम 42 में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सोचो। हमारा एवरेज जो 42 है, ये 30 से
30 और गर्ल्स के एवरेज के बीच में है, यानी कि गर्ल्स का एवरेज 42 से बड़ा आने वाला है, तो हमें 42 में कुछ ना कुछ ऐड करना है, ऐड करना है, गलती से भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर देना है। ठीक है, तो +8 करोगे, 42 में +8 करोगे, रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा कितना, 50। रिजल्ट आ जाएगा हमारा 50। क्या ये बात क्लियर है? इज दैट मच क्लियर? ठीक है, तो हमारा गर्ल्स का एवरेज आ गया है 50। हाँ, अब जो बात मैंने छोड़ दी थी स्टार्ट में, उस पर बात करते हैं कि देखो, अगर हमने कुछ भी नहीं किया होता, कैलकुलेशन नहीं करते, बट पहले भी हम ऑब्जर्व करते, बॉयज का नंबर है 40, बॉयज का नंबर आ रहा है 40, गर्ल्स का नंबर आ रहा है 60, यानी कि गर्ल्स का नंबर बॉयज के नंबर से ज्यादा है, गर्ल्स बॉयज से ज्यादा है। और अगर गर्ल्स ज्यादा है, जिसका वेटेज ज्यादा होगा, एवरेज हमेशा उसकी तरफ टिल्ट होगा, उसकी तरफ शिफ्ट होगा। अगर हम सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी गर्ल्स लेते तो एवरेज हमारा वही होता जो कि गर्ल्स का एवरेज होता। सिमिलरली अगर हमने सारे के सारे सिर्फ बॉयज लिए होते तो हमारा एवरेज वही होता जो बॉयज का एवरेज, यानी कि 30 होता। ठीक है, लेकिन हमने दोनों को कंसिडर किया है, बट दोनों को कंसिडर करने के केस में भी गर्ल्स ज्यादा है बॉयज से, तो हमारा जो ओवरऑल एवरेज आया है 42, ये किसके ज्यादा पास होगा, ये 30 के ज्यादा पास होगा या गर्ल्स के एवरेज के ज्यादा पास होगा? तो डेफिनेटली ये गर्ल्स के एवरेज के ज्यादा पास होगा इंस्टेड ऑफ बॉयज के एवरेज के। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, क्या ये बात समझ पा रहे हो? और अगर बॉयज के एवरेज से इसका डिफरेंस आ रहा है 12 का, तो डेफिनेटली ये जो डिफरेंस होगा हमारा, दिस विल बी लेस देन 12, ये लेस देन 12 होगा, तो हमारा गर्ल्स का एवरेज विल बी 42 + 12 यानी 54 से छोटा आएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन हमने नहीं किया, बट क्या ये बात बिना कैलकुलेशन के भी समझ पा रहे हो कि गर्ल्स का जो एवरेज है वो 54 से कम आने वाला है? ठीक है, 54 से कम आने वाला है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, और अल्टीमेटली बाकी तो हम समझ ही रहे हैं कि रेशियो हमारा कितना है वेटेज का, 2:3 है। तो ठीक इसका उल्टा इफेक्ट आएगा, यानी 3:2 में हमें बांटना होगा, है कि नहीं? वही सेम चीज जो हमने कैलकुलेशन भी किया है लास्ट में। क्या बात समझ पा रहे हो? क्लियर? ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम डेविएशन से भी कर सकते थे, जैसे हमने पीछे एवरेज के टॉपिक में किया है, वैसे भी इसको किया जा सकता था। नेट डेविएशन हमें चाहिए 0। भाई बॉयज का एवरेज है 30, गर्ल्स का एवरेज मान लेते हैं x है, ओवरऑल एवरेज हमारा है 42, बॉयज का नंबर है 40, गर्ल्स का नंबर है 60। ठीक है, तो रेशियो में इसको काट लो, रेशियो आ जाएगा 2:3 का, टोटल नंबर आ गया 5। ठीक है, टोटल नंबर आ गया 5। तो बॉयज का डेविएशन एवरेज से ओवरऑल एवरेज कितना है, 42, बॉयज का डेविएशन कितना आ रहा है, -12 आ रहा है, -12 आ रहा है, इजंट इट सो? तो -12 × 2, कितना डेविएशन हो गया बॉयज का, -24। और गर्ल्स का डेविएशन भी कितना होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए ओवरऑल, -24 डेविएशन है, तो गर्ल्स का डेविएशन जब +24 हो जाएगा तभी तो नेट डेविएशन 0 आएगा। ठीक है, तो टोटल डेविएशन आया +24 का, बट गर्ल्स हैं 3, तो डिवाइड कर दोगे 3 से, +24/3 यानी कि +8, +8, 42 में 8 ऐड कर दोगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 42 + 8 = 50। तो इस तरह से डेविएशन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्लियर है? ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक हमने टाइप कर लिया जहां पे कि हमें टोटल एवरेजेस दिए हुए थे, कंबाइंड एवरेज दिया था और उससे हमने रेशियो निकाल लिया। सेकंड टाइप किया जहां पे कि हमें नंबर्स दिए थे या फिर रिस्पेक्टिव वेटेज दिए थे, एक एवरेज दिया था, ओवरऑल एवरेज दिया था और उससे हमने दूसरा वाला एवरेज निकाल लिया। अब थर्ड वाला टाइप करते हैं जहां पे कि हमें दोनों एवरेज वैल्यूज दी हैं, दोनों ग्रुप्स का, और दोनों ग्रुप्स का नंबर भी गिवन है, हमें ओवरऑल एवरेज निकालना है। ठीक है, लेट से बॉयज का नंबर आ रहा है 40 एवरेज स्कोर, गर्ल्स का एवरेज स्कोर आ रहा है 60, और दिस इज एवरेज वैल्यूज, और नंबर आ रहा है बॉयज का 36 मान लेते हैं। ओके, और गर्ल्स का नंबर कितना मान लें, 24 मान लेते हैं। और हमें निकालना है कि ओवरऑल एवरेज क्या आएगा दोनों का कंबाइंड एवरेज। ठीक है, सेट करते हैं इनको। तो 40 हो गया बॉयज का एवरेज, 60 हो गया गर्ल्स का एवरेज, ओवरऑल एवरेज इस बार हमें काउंट करना है, निकालना है, और ये पता है 40 से 60 के बीच में होगा फॉर श्योर। और हमें नंबर दिया है बॉयज का 36 और गर्ल्स का दिया है नंबर 24। एज वी नो कि नंबर्स में हमें रेशियो इंपॉर्टेंट है, तो हम सबसे पहले इसका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो आ जाएगा 3:2, 3:2 का रेशियो आ गया बॉयज और गर्ल्स का। ठीक है, 3 + 2 मिला के कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब ये जो डिफरेंस है बॉयज और गर्ल्स के एवरेज का, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा 5 पार्ट्स में। ठीक है, 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। इसको ऐसे समझो कि अगर हम ये मान लें, इसको वैल्यू को मान लें 3x और इसको मान लें 2x। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमें बॉयज के एवरेज में कुछ ऐड करना है जिससे कि हमें ओवरऑल एवरेज मिलेगा, और ओवरऑल एवरेज में कुछ ऐड करोगे उसके बाद में हमें गर्ल्स का एवरेज मिल जाएगा। बॉयज के एवरेज में कितना ऐड करोगे, क्रॉस में जाओ, क्रॉस में जाके देखो तो हमें 2x ऐड करना होगा, तो 40 + 2x ये हमारा एवरेज आ जाएगा।
ठीक है, फिर इसमें अगर 3x ऐड कर दोगे, क्रॉस में देखो, इसमें 3x ऐड कर दोगे, 40 + 2x में जब हम 3x ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा गर्ल्स का एवरेज। तो बेसिकली 40 + 3x, 40 + 2x + 3x यानी 40 + 5x = 60, और यहाँ से 5x आ जाएगा 20, सो x विल बी इक्वल टू 4, और हमारा ओवरऑल एवरेज क्या है, 40 + 2x है, तो दिस विल बी इक्वल टू 40 + 2 × 4 यानी कि 48, एवरेज हमारा आ जाएगा 48। ठीक है, बट इतना ज़्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, की बात को आसान तरीके से करेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो फिर से इस बात को समझते हैं, ये अल्टीमेटली एक्स मानने की कोई जरूरत थोड़ी, एक्स से वैसे ही बहुत समस्या रहती है, और समस्याएं बढ़ानी क्यों है अपनी। ओके, तो 3:2 का रेशियो है बॉयज और गर्ल्स का। ओके, 3 + 2 मिला के हमने कर दिया 5। अब ये 5 यूनिट टोटल हमारा डिफरेंस है बॉयज और गर्ल्स के एवरेज वैल्यूज का बीच का, और ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 40 और 60 के बीच में 20 का डिफरेंस आ रहा है, 20 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, तो 5 यूनिट इज इक्वल टू 20 मार्क्स। तो यहाँ से 1 यूनिट हमारा आ जाएगा 4, एंड इफ 1 यूनिट इज 4, तो बॉयज के एवरेज में तुम चाहो तो 2 यूनिट्स ऐड कर दो, यानी कि 40 में 8 ऐड कर दो, तो हमें एवरेज मिल जाएगा दैट इज 48। या फिर चाहो तो तुम गर्ल्स के एवरेज में सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना, 3 यूनिट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 यूनिट्स हो जाएगा 3 × 4 यानी कि 12, तो 12 सब्ट्रैक्ट कर दो गर्ल्स के एवरेज में, तो भी वही सेम रिस्पॉन्स मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा, 60 - 12 दैट इज इक्वल टू 48। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो दोनों में से किसी भी तरीके से कर लो, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके, अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ताकि चीजें हमें और बेटर तरीके से समझ में आए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 20 kg ऑफ व्हीट प्राइस्ड एट ₹24 इज मिक्स्ड विद 30 kg ऑफ व्हीट प्राइस्ड एट ₹30 पर kg। हमें निकालना है एवरेज प्राइस, और क्या वैल्यूज दी है हमें। ठीक है, फर्स्ट व्हीट जो टाइप है, व्हीट टाइप 1, उसका हमें वेट दिया है। ठीक है, वेट दिया हुआ है 20 kg। ओके, और साथ में प्राइस कितना दिया है, प्राइस गिवन इज ₹24, प्राइस गिवन इज ₹24, तो ₹24 मान लिया प्राइस। सेकेंड जो व्हीट टाइप है, उसका वेट कितना है, 30 kg है, और प्राइस गिवन है ₹30। हमें निकालना है ओवरऑल एवरेज प्राइस क्या होगा। ठीक है, एवरेज प्राइस का निकालना है, और हमें रिस्पेक्टिव वेट्स गिवन है, तो एलिगेशन करते हैं फटाफट। वीट नंबर 1, वीट नंबर 2, वीट नंबर 1 का प्राइस है 24, वीट नंबर 2 का प्राइस है 30। जिन वैल्यूज का हमें एवरेज निकालना है उनको हमेशा टॉप रो में रखेंगे। फिर हमें ओवरऑल एवरेज फाइंड आउट करना है, अभी पता तो नहीं है कितना है, और रिस्पेक्टिव वेट्स को नीचे लिख देंगे। तो वीट 1 का रिस्पेक्टिव वेट है 20 kg, वीट 2 का है 30 kg, रेशियो आ जाएगा 20:30 यानी कि 2:3, और 2 + 3 कितना आएगा, 5 यूनिट, और ये 5 यूनिट किसके बराबर है, जो दोनों का डिफरेंस है उसके बराबर है। डिफरेंस के बराबर है, डिफरेंस आ रहा है 6 kg का, सॉरी 6 रुपीज़ पर kg का, तो 5 यूनिट्स इज इक्वल टू 6 रुपीज़। यहाँ से 1 यूनिट हमारा आ जाएगा इक्वल टू 1.2 रुपीज़, 6/5 या फिर 1.2 रुपीज़। ठीक है, अब किसी भी एक वैल्यू को निकाल लो, लेटेस्ट से हमने निकाल लिया 2 यूनिट्स को, तो 2 यूनिट आ जाएगा हमारा 2 × 1.2 यानी कि 2.4 रुपीज़। हमारा जो ओवरऑल एवरेज है वो 24 से 30 के बीच में होगा, तो या तो 24 में ऐड करोगे या फिर 30 में सब्ट्रैक्ट करोगे। अब क्योंकि हमने 30 के साइड वाला वैल्यू निकाला है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2.4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 30 - 2.4 करेंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा 27.6 रुपीज़ पर kg। आंसर आ जाएगा 27.6 रुपीज़ पर kg। क्लियर? अगर हम 24 के साइड में करते तो फिर हम ऐड करते, 3 यूनिट्स को ऐड करते, 3 × 1.2 यानी कि 3.6 रुपीज़ हमें ऐड करने पड़ते। 24 में 3.6 ऐड करोगे तो भी ये रिजल्ट आएगा हमारा 27.6 रुपीज़ पर kg। क्या ये बात क्लियर है? ओके, ठीक है, इसी बात को हम अगर डिविएशन वाले मेथड से करते तो वैसे भी किया जा सकता था, वो भी देख लेते हैं। 20 kg है पहला वाला टाइप, ₹24 प्राइस है। 30 kg है दूसरा वाला टाइप, 30 रुपीज़ प्राइस है, यानी कि दूसरा वाला जो टाइप है वो कितना ज़्यादा है, 24 रुपीज़ है, 24 रुपीज़ + 6 है, 6 रुपीज़ ज़्यादा है। अगर दूसरा वाला टाइप भी हमारा 24 रुपीज़ का होता तो एवरेज हमारा 24 ही आ जाता, बट जो कि ये एक्स्ट्रा है 6 रुपीज़ हर kg का प्राइस, तो हमारा एवरेज इंक्रीज करेगा। ठीक है, और वेट कितना है 20/30 यानी रेशियो कितना आ रहा है 2:3 का, सिंप्लीफाई कर लो, रेशियो निकाल लो। ठीक है, क्लियर है? अब 24 रुपीज़ तो एवरेज आना ही आना है, क्योंकि 24 रुपीज़ तो पहला वाला भी है दूसरा वाला भी है, दूसरा वाला जो 6 रुपीज़ एक्स्ट्रा है इसकी वजह से एवरेज हमारा डिफरेंट आएगा।
और दूसरा वाला अगर हमारा पहला वाला 2 kg होता तो दूसरा वाला 3 kg होता, क्योंकि रेशियो हमने निकाल लिया है। तो पहला वाला टाइप अगर हमारा 2 kg है, दूसरा वाला टाइप 3 kg है, 3 इंटू 6, ये डिविजन आएगा हमारा, डिवाइडेड बाई 2 + 3 टोटल वेट। तो टोटल वैल्यू आ जाएगा 24 + 18/5, ये 24 + 3.6, 27.6 रुपीज पर kg। दिस विल बी अवर ओवरऑल एवरेज वेट। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो डेविएशन से भी इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन ऑफिस द एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज इज ₹40,000, यानी कि एवरेज वैल्यू हमें गिवन है। इफ द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द 40 मैनेजर्स इज ₹32,000 एंड एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एग्जीक्यूटिव्स इज ₹45,000, देन वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस इन नंबर ऑफ मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स। तो ओवरऑल सैलरी हमारा है, एवरेज सैलरी आ रहा है 40,000, जबकि एवरेज सैलरी मैनेजर्स का आ रहा है 32,000 और एवरेज सैलरी एग्जीक्यूटिव्स का आ रहा है 45,000। ओके, तो मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स का एवरेज सैलरी लिख देते हैं। मैनेजर्स का है 32,000। अब क्योंकि सारी वैल्यूज हमारी 1000 में है, सारी की सारी वैल्यूज 1000 में है, तो लास्ट की 3 डिजिट्स को, लास्ट के 3 जीरोस को इग्नोर कर दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, या फिर लिखना है तो के लिख दो उसके आगे, हालांकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। 40 मैनेजर्स का जो सैलरी है दैट इज 32,000, नहीं 32K, और एग्जीक्यूटिव का सैलरी है 45,000, और ओवरऑल जो सैलरी आ रहा है, ओवरऑल एवरेज आ रहा है, दैट इज हमारा 40,000। अब डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, 40K में से 32K, डिफरेंस कितना आया? 8K का। 45K में से 40K का डिफरेंस लिया, 5K का डिफरेंस आया, यानी रेशियो क्या आ गया हमारा? 5:8 का रेशियो आ गया मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव में। रेशियो कितना है? 5:8 का रेशियो है मैनेजर्स का और एग्जीक्यूटिव का, यानी मैनेजर अगर 5 होंगे तो एग्जीक्यूटिव हमारे 8 होंगे, मैनेजर 50 होंगे तो एग्जीक्यूटिव हमारे 80 होंगे। क्या ये बात क्लियर है? और हमें नंबर गिवन है मैनेजर्स का, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 40। अगर 5 यूनिट इज इक्वल टू 40 है तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 8। और क्वेश्चन में हमसे नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव नहीं पूछा है, पूछा है डिफरेंस, डिफरेंस इन नंबर ऑफ मैनेजर्स इन एग्जीक्यूटिव से। और डिफरेंस यहाँ पे कितना है? 5 यूनिट और 8 यूनिट के बीच का डिफरेंस है 3 यूनिट्स का। तो 3 यूनिट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 8, यानी कि 24। तो आंसर हमारा 24 आ जाएगा इस केस में। ठीक है, अननेसेसरली एग्जीक्यूटिव का नंबर निकाल के सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, स्ट्रेट अवे जो निकालना है उसको निकालोगे। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। A vessel contains pure milk costing ₹60 per kg. Milkman mixes some quantity of a water available for free. तो मिल्क तो कॉस्ट कर रहा है ₹60 पर kg, पर लीटर, बट मिल्कमैन उसमें वाटर भी मिक्स कर रहा है, और वाटर तो फ्री है, यानी कि वाटर है ₹0 पर लीटर, मिल्क है ₹60 पर लीटर, और वाटर है फ्री, यानी कि ₹0 पर लीटर। और जब हम दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं तो हमारा जो मिक्सचर बन रहा है, दैट मिक्सचर इज कॉस्टिंग ₹50 पर लीटर। और ऑब्वियसली जो मिक्सचर है उसका कॉस्ट कम आएगा, 60 से कम आएगा, 0 से ज़्यादा आएगा। तो यू टू फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, इजी क्वेश्चन। ठीक है, मिल्क का कॉस्ट है ₹60, वाटर का कॉस्ट है 0, और एवरेज आ रहा है 50। डिफरेंस ले लो, 60 - 50 इज 10, 50 - 0 इज 50, तो रेशियो आ रहा है 50:10 का, यानी कि 5:1 का। ये हमारा रेशियो आ जाएगा मिल्क और वाटर का इन द मिक्सचर। 5:1 इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर। क्या बात क्लियर है? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं मिल्क और वाटर का, अगर मिल्क 5 लीटर होगा तो वाटर 1 लीटर होगा, अगर मिल्क 50 लीटर होगा तो वाटर 10 लीटर होगा। ठीक है, अगर मिल्क 30 लीटर होगा, यानी कि 5 लीटर का 6 टाइम्स होगा, तो वाटर हमारा 6 लीटर होगा, एंड सो ऑन। देयर कैन बी इनफाइनटली मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मिल्क एंड वाटर, अगर क्वेश्चन हमसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछता तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A 910 ml solution contains 10% milk. 910 ml solution है, then that contains 10% milk. How much water should be added to it in order to bring down the percentage of milk to 7% in the solution? तो हमें कितना चाहिए? 7% करना है अल्टीमेटली सॉल्यूशन में मिल्क को, और मिल्क ऑलरेडी कंटेन करता है 10%। हमारा जो सॉल्यूशन है, ऑलरेडी जो सॉल्यूशन हमारा 910 ml है, उसमें मिल्क है 10%। इफेक्टिवली हमें मिल्क करना है सॉल्यूशन में 7%। ठीक है, मिल्क करना है सॉल्यूशन में 7%, तो कितना हम वाटर ऐड करेंगे? 10% मिल्क होने का मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होता है? ठीक है, मिल्क का कंसंट्रेशन को भी पूछ रहे हैं हम, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन,
ये तो रेशियो आ गया, लेकिन हमें परसेंटेज में दिया है तो मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस इज व्हाट इज कंसंट्रेशन। तो अगर 10% मिल्क कह रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 ml हमारा सॉल्यूशन था तो उसमें 10 ml मिल्क होगा, उसमें 10 ml मिल्क होगा, 1/10 मिल्क होगा। तो 10 ml सॉल्यूशन हमारा है तो 10% मिल्क है कि 91 ml हमारा मिल्क है ऑलरेडी, इजंट इट सो? अगर 10% मिल्क है तो 91 ml हमारा मिल्क है। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ अभी एलिगेशन को छोड़ते हैं, अभी हम इस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 91 ml हमारा मिल्क है, ऐड इसमें क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो वाटर, तो वाटर में तो मिल्क होगा नहीं। ठीक है, यानी कि मिल्क हमारा 91 ml ही फाइनली भी रहेगा, और फाइनली हमारा जो सॉल्यूशन बन रहा है उसमें परसेंटेज ऑफ मिल्क कितना है, 7% है। परसेंटेज ऑफ मिल्क कितना है, 7% है। तो 91 ml मिल्क इज 7% ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। और फाइनल सॉल्यूशन हमारा होगा क्या, फाइनल सॉल्यूशन में हमारा 910 ml तो इनिशियल सॉल्यूशन है, और प्लस x ml मिल्क मान लेते हैं, x ml मिल्क बोल रहे हैं, x ml वाटर मान लेते हैं, क्योंकि वाटर हम ऐड कर रहे हैं, यही तो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और 7% ऑफ फाइनल सॉल्यूशन है। ओके, तो 7% ऑफ फाइनल सॉल्यूशन है, तो फाइनल सॉल्यूशन का हमें वॉल्यूम अगर v मान लेते हैं तो v की वैल्यू क्या आएगा, 7% ऑफ v इज इक्वल टू 910। ठीक है, तो v विल बी इक्वल टू 910 इंटू 100/7, 7 से जाएगा 13 टाइम्स। ठीक है, तो दिस विल बी, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इसमें। 91 ml था ना, 910 थोड़ी था। ओके, तो दिस विल बी 1300 ml, फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा हमारा 1300 ml, जिसमें कि 910 तो इनिशियल वाला है, तो बच कितना गया हमारा, बच गया 390 ml। 390 ml हम वाटर ऐड करेंगे, 390 ml शुड बी द वाटर एडेड, 90 है ये, एक्चुअल में 80 की तरह लिख दिया। ठीक है, क्लियर है? तो ये तो एक अप्रोच हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हम इसको एलिगेशन से करने की कोशिश करते हैं, सी क्वेश्चन को अब एलिगेशन से करने की कोशिश करते हैं। ओके, और यहाँ पे भी एक चीज ध्यान देनी है कि हमें बेस में क्या मिल रहा है, डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है, बेस वैल्यू क्या है, क्योंकि हमें जो अल्टीमेटली रेशियो मिलेगा वो हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो मिलेगा। जब हम कंसंट्रेशन निकालें, कंसंट्रेशन होता है क्वांटिटी ऑफ मिल्क डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन, तो जब हम रेशियो निकालेंगे क्वांटिटीज का, यानी कि इनिशियल जो हमारा मिक्सचर है और साथ में जो वाटर मिक्स कर रहे हैं, तो हमें जो रेशियो मिलने वाला है वो इनिशियल मिक्सचर की क्वांटिटी और वाटर की क्वांटिटी का रेशियो मिलने वाला है, बेस वैल्यू का रेशियो मिलने वाला है, जिस बात के लिए बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? तो हमें जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा क्वांटिटीज का, टोटल सॉल्यूशन की क्वांटिटीज का, सॉल्यूशन ऑफ मिल्क इनिशियल सॉल्यूशन 910 ml का, और वाटर जो ऐड कर रहे हैं, इन दोनों का हमें रेशियो मिलने वाला है। ओके, तो 10% है हमारा मिल्क इनिशियल सॉल्यूशन में, और जो सॉल्यूशन हम ऐड कर रहे हैं उसमें वाटर है सिर्फ, तो अगर सिर्फ वाटर है तो वाटर में मिल्क कितना होगा, 0% होगा, वाटर में मिल्क होगा 0%, तो 0% मिल्क है। और दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे सॉल्यूशन में इफेक्टिवली 7% मिल्क है। ठीक है, 10% मिल्क और 0% मिल्क वाले सॉल्यूशंस को ऐड कर रहे हैं, और एवरेज आ रहा है हमारा 7% मिल्क। सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया 3 आया, 7 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 7 आया, यानी कि रेशियो क्या होगा, 7:3 का रेशियो होगा। और ऑर्डर भी ध्यान रखना है, ऑर्डर हमेशा क्या होगा, 10% मिल्क वाला 7 है, 0% मिल्क वाला 3 है। क्लियर है? तो 7:3 का रेशियो आ गया। 7 की वैल्यू हमें गिवन है 910 ml, यानी कि 130 टाइम्स है भाई, 910/7 130 आ गया। तो हमारा 3 की वैल्यू भी यहाँ से मिल जाएगी, 3 × 130 यानी कि 390 ml हमारा वाटर रहा होगा। तो दिस विल बी अवर आंसर, 390 ml शुड बी अवर आंसर। क्या ये बात क्लियर है? अब जैसे हमने मिल्क में अपना वेट एवरेज लिया, मिल्क में एलिगेशन लगाया, ऐसे हम वाटर में भी एलिगेशन लगा सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में एलिगेशन लगाओगे आंसर सेम ही आएगा। वाटर में एलिगेशन लगाते तो कैसे करते, देखो हमें ये पता है पहले वाले मिक्सचर में हमारा 10% मिल्क है, और अगर 10% मिल्क है यानी कि बचा हुआ क्या है, वाटर है, बचा हुआ सारा वाटर है, 90% वाटर है, 90% वाटर है। सेकंड वाले में पूरा वाटर है, क्योंकि वाटर ही मिक्स कर रहे हैं, 100% वाटर है। और इफेक्टिवली जो रिजल्ट हमारा बन रहा है उसमें 7% मिल्क है, यानी कि बचा हुआ कितना, 93% वाटर होगा। एलिगेशन लगा दो, 100 में 93 सब्ट्रैक्ट किया 7 आया, 93 में 90 सब्ट्रैक्ट किया 3 आ गया, रेशियो आएगा 7:3, बाकी स्टोरी सेम ही है। क्लियर? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solution of milk and water contains 80% milk by concentration. When 2 liters of water is added by the milkman,
द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द मिक्सचर बिकम्स 28%. सो वी हैव टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क इन द मिक्सचर. पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो खुद से, के बाद में सॉल्यूशन देखो. सॉल्यूशन है मिल्क वाटर का, और कितना मिल्क है इसमें? 80% मिल्क है. ऐड कर रहे हैं 2 लीटर्स ऑफ द वाटर. वाटर ऐड कर रहे हैं और उसकी वजह से कंसंट्रेशन वाटर हो जा रहा है कितना? 28%. वेरी इंपॉर्टेंट, पहले हमें किसका दिया है कंसंट्रेशन? मिल्क का दिया है, और लास्ट में कंसंट्रेशन दिया है वाटर का 28%. हमेशा जब भी एलिगेशन लगाएंगे तो एलिगेशन सेम क्वांटिटी के लिए लगाएंगे, यानी कि मिल्क और मिल्क का एलिगेशन लगाएंगे, मिल्क और वाटर का एलिगेशन नहीं लगाएंगे. ठीक है, तो पहले वाले मिक्सचर में अगर हम मिल्क का कंसंट्रेशन देख रहे हैं, दूसरे वाले मिक्सचर में भी मिल्क का ही कंसंट्रेशन देखेंगे, और ओवरऑल जो एवरेज है वहां पे भी मिल्क का ही कंसंट्रेशन देखेंगे. क्या ये बात क्लियर है? या तो फिर वाटर का देखो कंसंट्रेशन सब में. तो एलिगेशन लगाते समय इस बात को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि जिन वैल्यूज का हम एलिगेशन लगा रहे हैं वो सेम होना चाहिए. सेम होने का मतलब ये हुआ कि हम टाइप सेम होना चाहिए. पहले वाले में अगर कंसंट्रेशन मिल्क का ले रहे हैं तो दूसरे वाले में कंसंट्रेशन मिल्क का ही लेंगे, ओवरऑल में भी कंसंट्रेशन मिल्क का ही लेंगे. कहीं पे वाटर का दिया तो उसको कन्वर्ट करेंगे मिल्क में, तो मिल्क वाले को वाटर में कन्वर्ट करके सबको वाटर में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, तो एलिगेशन लगाते समय इस बात का सबसे ज्यादा खास तौर पर ध्यान देना है. पहले वाले में 80% मिल्क है, इसको मिक्स कर रहे हैं दूसरे वाले में, दूसरा क्या है? वाटर है. वाटर यानी 0% मिल्क है, और ओवरऑल हमारा क्या आ रहा है? ओवरऑल मिल्क कितना आ रहा है? 28%. तो वाटर है, मिल्क आएगा 72%. 100% माइनस 28%, तो 72% हमारा मिल्क आ गया फाइनल. सब्ट्रैक्ट कर दो, 80 में 72 सब्ट्रैक्ट किया, आ गया 8. 72 में 0 सब्ट्रैक्ट किया, आएगा 72. रेशियो आ गया 72:8 का. 8 से काटोगे 9 टाइम्स जाएगा, यानी 9:1 का रेशियो आ जाएगा. और हमने वाटर कितना ऐड किया है? वाटर कितना ऐड किया है? 2 लीटर्स. वाटर की क्वांटिटी हमें गिवन है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 लीटर्स. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें 9 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 18 लीटर्स. बट क्या ये आंसर होगा हमारा? क्या ये आंसर होगा? ये हमें वैल्यू क्या आई है? दिस वैल्यू, जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था, ये वैल्यू हमारी किसकी आई है? बेस वैल्यू आई है. और बेस वैल्यू का मतलब क्या हुआ? ये सॉल्यूशन की वैल्यू आई है. 18 लीटर्स हमारा सॉल्यूशन है पहला वाला. दिस इज सॉल्यूशन. ये क्वांटिटी ऑफ मिल्क की वैल्यू नहीं आई है, बल्कि क्वेश्चन पूछ रहा है क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क क्या होगा मिक्सचर में, और यहाँ पे 18 लीटर्स मार्क कर दिया तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि हमें ये सॉल्यूशन की वैल्यू मिली है. क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना होगा? 80% होगा इसका. मिल्क होगा 80%, तो 80% ऑफ 18 लीटर्स निकालोगे. 18 लीटर्स का 80% कितना होगा? 18 लीटर 80% होता है 4/5 ऑफ टोटल सॉल्यूशन, तो इंटू 4/5 करोगे. 72/5 विच विल बी 14.4 लीटर्स मिल्क होगा. वाटर पूछता तो बचा वो 20% निकाल लेते. 14.4 लीटर्स मिल्क होगा, दैट विल बी अवर आंसर. इज इट क्लियर? और इसी चीज को हम वाटर से भी एलिगेशन कर सकते थे, अपने एंड पे करके देख सकते हो. ठीक है, सेम ही रिस्पॉन्स आएगा, सेम रिजल्ट आएगा. बस ध्यान ये रखने वाली चीज है कि लास्ट में हमें रेशियो किस बात का मिलने वाला है, किस चीज का मिलने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसी चीज में होता है, इसी में होता है, इसी में डाउट होता है कि क्यों ऐसा है. ऐसा इसलिए है बिकॉज हमारा जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क, दैट इज क्वांटिटी ऑफ मिल्क डिवाइडेड बाई टोटल सॉल्यूशन, डिवाइड बाई क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन. तो हमें जो बेस वैल्यू है इसका ही रेशियो मिलने वाला है, यानी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन का ही रेशियो मिलने वाला है. ठीक है, जितनी बार इस चीज को याद रखोगे, ये छोटी सी बात है बट ये बार बार तुमको इसलिए समझा रहा हूँ तो तुम समझ जाओ. बस हर जगह पे बेस वैल्यू देखना शुरू कर दो, और बेस वैल्यू जैसे ही देखना तुम्हें समझ में आ जाएगा, उसका तुम्हें हमेशा समझ में आ जाएगा कि हमें रेशियो क्या मिला है, किस बात का रेशियो मिला है, किस चीज का रेशियो मिला है. क्लियर है? और फिर कभी तुमसे गलती नहीं होगी, चाहे क्वेश्चन कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, तुम्हें बेस वैल्यू की बात समझ में आ गई कि बेस हमारा क्या है. परसेंटेज इसका लिया है हमने, बेस वैल्यू का परसेंटेज लिया. बेस वैल्यू क्या है? सॉल्यूशन जो टोटल है तुम्हारा. ठीक है, सो दैट इज वाई हमें रेशियो उसी का मिलने वाला है. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Two types of rice having the rates of rupees 44 per kg and rupees 56 per kg are mixed such that cost of half kg of mixture would be rupees 25.60. So if 40 kg of such mixture is prepared, what is the difference between the quantity of two types of rice? Pause the video, solve करो खुद से, फिर solution देखो. Okay, so दो types of rice है. पहले वाले का रेट है rupees 44 per kg, दूसरे वाले का रेट है rupees 56 per kg. दोनों का हमने मिक्स कर दिया, और मिक्स करने पे कॉस्ट ऑफ हाफ kg ऑफ मिक्सचर कितना है? रुपीज 25.60. तो इंस्टेड ऑफ 1 kg मिक्सचर का कॉस्ट देने के हमें हाफ kg मिक्सचर का कॉस्ट दे दिया है. डबल कर दोगे इसको, तो डबल कर दो तो हमें 1 kg मिक्सचर का कॉस्ट आ जाएगा, है कि नहीं? डबल करते ही क्या आ जाएगा? 1 kg मिक्सचर का कॉस्ट आ जाएगा, और दैट विल बी इक्वल टू रुपीज 51.20. ओके, तो अब हमें एवरेज वैल्यू मिल गया. एलिगेशन लगा देते हैं. ठीक है, एलिगेशन लगा देते हैं. क्लियर है? और यहाँ पे क्या है? प्राइसेस है. प्राइसेस है. प्राइस क्या होता है? प्राइस इज रुपीज पर केजी.
बेस वैल्यू क्या है, किलोग्राम्स, यानी कि हमें जो रेशियो मिलेगा वो किसका मिलेगा, क्वांटिटी का रेशियो मिलेगा, किलोग्राम्स का रेशियो मिलेगा, यानी कि वेट्स का रेशियो मिलेगा, वेट्स या फिर क्वांटिटी का रेशियो मिलेगा, ठीक है। और वही क्वेश्चन अल्टीमेटली लास्ट में पूछ ही रहा है क्वांटिटी के बारे में, तो हमें क्वांटिटीज का ही रेशियो मिलने वाला है, क्लियर है। 44 रुपीज़ का हमारा राइस नंबर 1 है, राइस टाइप 1 है, 56 रुपीज़ का हमारा है राइस टाइप 2, और एवरेज आ रहा है 51.20। डिफरेंस ले लो, 56 में 51.20 सब्ट्रैक्ट किया, दिस विल बी इक्वल टू 4.80, 51.20 में 44 सब्ट्रैक्ट किया, आ गया 7.20। डेसिमल को हटा दो यहाँ से, 487.20 आ गया, 0 से 0 चला जाएगा, 24 से 2 टाइम्स जाएगा, जाएगा 3 टाइम्स, तो रेशियो आ जाएगा 2:3 का। ओके, अब हमें गिवन है 40 kg ऑफ सच मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड, यानी कि टोटल मिक्सचर का हमें वेट गिवन है, टोटल मिक्सचर है 5 यूनिट्स, और 5 यूनिट्स आ रहा है इक्वल टू 40 kg, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 8 kg आ जाएगा, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 8 kg। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ 2 टाइप्स ऑफ राइस, और डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट ही तो है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 8 kg, आंसर विल बी 8 kg ओनली, दिस विल बी अवर आंसर। क्या देख पा रहे हो कि जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने लिए हैं, हर तरह का क्वेश्चन लिया ताकि तुम्हारी जो कॉन्सेप्ट है पहले सेशन में ही तुम्हें चीज़ें अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाए। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हो बहुत सारे लोग जिनका कि अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा वीक होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, टेक योर टाइम, अपना समय लो, बट स्टार्ट में पहले सेशन में ही चीज़ों को कंसोलिडेट करना शुरू करो, ठीक है। जहाँ पे डाउट आ रहा है उस चीज़ को फिर से एक बार देखो, फिर से एक बार समझो, मैंने अच्छे से तुम्हें डिटेल में इसी चीज़ें ये चीज़ें बार बार बताई, बेस वैल्यू क्या है, बेस वैल्यू में रेशियो आएगा हमेशा, हमेशा बेस वैल्यू में रेशियो आएगा, तो हर क्वेश्चन में देखने की कोशिश करो अपने एंड पे भी कि बेस वैल्यू क्या है। यहाँ पे प्राइस है रुपीज़ पर केजी, केजी डिनोमीटर में आ रहा है, किलोग्राम डिनोमीटर में आ रहा है, क्वांटिटी डिनोमीटर में है, तो हमारा जो रेशियो आएगा फाइनली वो आएगा किलोग्राम्स का, वेट्स का रेशियो आएगा, ठीक है। जब और स्टार्ट में चीज़ें देखना शुरू कर दोगे तो एक बार तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगा, तुमने 10 20 50 क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि रेशियो किस चीज़ का आने वाला है, ठीक है। फिर तुम्हें ये बार बार करने की जरूरत थोड़ी है, और जब किसी क्वेश्चन में फंसो तो वहाँ पे करके देख लो, ओके, ठीक है। तो दीज आर ऑल द क्वेश्चन इन द फर्स्ट सेशन। आई बिलीव फर्स्ट सेशन में जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें समझ में आएंगे, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहा होगा, और कंफर्टेबली तुम चीज़ों को समझ पाओगे। अगर कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो बेझिझक मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट। अगर वो डाउट तुम्हारा है तो जाहिर सी बात है और भी कई स्टूडेंट्स का हो सकता है, उससे उनको भी डेफिनेटली उनका भी डाउट क्लियर होगा, ठीक है। मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट, और अगर सेशन पसंद आए तो भी अप्रिसिएशन और फीडबैक दे सकते हो। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना, सेशन को लाइक नहीं किया है तो कर लेना अगर सेशन पसंद आया है एंड तक देख रहे हो तो, ठीक है। और बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना। टेलीग्राम चैनल भी चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम डायरेक्टली एट ADITYAK। My name is Adit Kumar Tiwari, and that's all for this session. Bye bye. Take care. Keep learning.